ससुराल बना धर्मशाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ीरिया में एक पुराना सा 2 मंजिला मकान था, कच्ची ईंटों का, ऊपर खपरल की छत और आंगन में नीम का पेड़। यही था हरिनाथ यादव का पुश्तैनी घर, जिसे गांव में सब यादव जी का बड़ा घर कहते थे। हरिनाथ जी के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबकी शादी हो चुकी थी और वह अब रिटायर होकर गांव में खेती बाड़ी और रामायण पाठ में लगे थे। जब सबसे छोटे बेटे मुकेश की शादी सीमा से हुई, तो वह ससुराल में आई नई दुल्हन बनकर। सीमा शहर में पली बड़ी थी, सोचती थी कि गांव में थोड़ी शांति मिलेगी, कुछ सास ससुर की सेवा करूंगी, खेती देखूंगी और सुबह गाय दूहूंगी। लेकिन जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां आईं, सीमा का ससुराल घर से बदलकर धर्मशाला बन गया। सबसे पहले आई बड़ी नंद सुधा दीदी अपने 3 बच्चों और पति के साथ। फिर आए मंझले देवर रमेश भैया, उनका ट्रांसफर रुका था तो बोले गर्मी तो यहीं बिता लें। इसके बाद आई दूर की चाची, जो कहती थी, अरे बहू, जब तक छत है तब तक हम हैं। फिर आई बुआ जी, 4 दिन ठहर जाएंगी, जब तक जॉइंट पेन ठीक न हो जाए। और तो और शहर से रिश्तेदार बोले गांव की ठंडी हवा में थोड़ा आराम करने आ जाएं। और यूं हर कमरे में एक परिवार, आंगन में मच्छरदानी, बरामदे में बिस्तर और छत पर बच्चों की क्रिकेट पिच बन गई। सीमा की सास बोली, अरे बहू, अब ये सब तो हमारे घर के ही हैं, कोई बाहर के थोड़ी हैं। सीमा के सपनों का गांव का जीवन अब बन गया था। सुबह 6 बजे से चाय बनाना 22 कप। हर वक्त कोई रसोई में, कोई रोटी मांग रहा, कोई दही। बच्चे टीवी छीनते, कोई मोबाइल मांगता। चाची, नेट चालू करो ना। सबके कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा बहू के जिम्मे। सीमा चुपचाप सब सहती रही। कभी सास कहती, बहू, ये ही तो हमारे रिश्ते हैं, त्योहार के दिन हैं, सेवा करना सीखो। एक दिन जब सीमा थकी हारी बैठी थी, तब बुआ जी चिल्लाईं, बहू, दाल में नमक कम है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बुआ जी, नमक तो कम है, पर सब्र तो खौल रहा है। ये ससुराल है या रेलवे प्लेटफॉर्म? यहाँ कोई आए, ठहरे, खाए और चला जाए, और कोई पूछे भी न कि रसोई में आग कौन झोंक रहा है। हरिनाथ जी ने सबको इकट्ठा कर कहा, बेटा बेटी, बहू कोई नौकर नहीं। ये घर सेवा का स्थल है, लेकिन सेवा का नहीं, शोषण का नहीं। हर कोई आए, लेकिन सीमा से पूछकर। और एक नियम होगा जो आएगा, रसोई में हाथ बटाएगा। सब थोड़े झेप गए, लेकिन समझ गए। अब ससुराल में आने वालों की लिस्ट पहले सीमा के पास जाता। हर कोई अपना झाड़ू पोंछा, रसोई की ड्यूटी खुद करता। सीमा अब धर्मशाला की नौकर नहीं, बल्कि ससुराल की गृह मंत्री बन गई थी। ससुराल का घर रिश्तेदारों के लिए खुला हो, पर बहू की मेहनत की सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। घर को धर्मशाला बनाने से पहले ये सोचना जरूरी है कि वहाँ कोई एक इंसान बिना थमे सब संभाल रहा है।